तृतीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों, आज मैंने आपको 2 विषय दिए थे, एन एपिसोड ऑफ महाभारत और एन एपिसोड ऑफ रामायण। तो इसमें से किसी पे आपको संयोजन बनाना था। आशा करती हूँ आपने भी कुछ चुना होगा, कुछ विषय समझा होगा किस पे हम संयोजन बना सकते हैं, किस तरह का संयोजन बना सकते हैं। मैंने कुछ संयोजन सेलेक्ट करके निकाले हैं, कुछ रामायण के हैं, कुछ महाभारत के हैं। आप इन्हें देखिए। ये सभी संयोजन अपने बारे में बोल रहे हैं। कुछ संयोजन रामायण से है तो रामायण की दास्तान बता रहे हैं। संयोजन के साथ साथ कुछ स्केचेस भी डालने का प्रयास किया मैंने। लाइन ड्राइंग इसलिए डाली ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कोई भी संयोजन करने से पहले हमें एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग हमें संयोजन निर्धारित करना होता है। रूपरेखा अगर सही होगी, विषय की अपील करने वाली होगी, तो वह संयोजन हमारे सामने निकल कर आएगा। और उसके लिए हमें उसके नीचे लिखना नहीं होगा कि ये किससे संबंधित है। वह चित्र स्वयं ही बोल देगा कि यह किस विषय से संबंधित है या कहाँ से इसको उठाया गया है, इस चित्र को किस से संबंधित बनाया गया है। दर्शक देखकर बोल देगा, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी कि हमने क्या बनाया है। तो मैं ऐसे कई चित्र संयोजन लाई हूँ आपके सामने, आप इन्हें देखें और इसी ढंग से एक संयोजन आप भी निर्मित करें। संयोजन कई हैं, 8-10 हैं, सभी तरह के हैं। रियलिस्टिक भी हैं, प्रतीकात्मक भी हैं, लोक चित्र भी हैं। इसमें आपको जो शैली अच्छी लगे, जो विधा अच्छी लगे, उस विधा में आप काम करें। पर एक संयोजन तो बनाना है। यह असल में हमारा रंगों से खेलना है। रंगों रेखाओं के माध्यम से शीट पर आकृतियां उकेरनी है और संयोजन निर्धारित करने हैं। इसमें कई महान कलाकारों के संयोजन भी हैं। कई केवल प्रतीकात्मक संयोजन हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि इसमें दिखाया क्या है। दर्शक भी इस चीज को सोचने को विवश हो जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इसी ढंग से अगर हमारा चित्र भी दर्शक को सोचने को विवश कर दे तो अव्वल दर्जे का चित्र कहलाएगा। इन संयोजन को देखें। देखिए, इनमें टेक्सचर्स हैं, कलर के टोन्स हैं, रूप भी हैं, रेखा भी है, तान पोत अंतराल सभी कुछ है। उसके साथ का साथ संयोजन के सभी सिद्धांत भी इनमें मिलते हैं। सरल कठिन सब तरह के संयोजन हैं। इन संयोजन से हमें काम करना आएगा, कुछ समझ आएगा कि किस ढंग से हम कर सकते हैं, क्या बेहतर होगा। देखिए, दुर्गा
माँ दुर्गा को बनाया है। जरूरी नहीं कि एक आर्टिस्टिक, जैसे हमारे नाथद्वारा में पिछवाई चित्रण होता है उसी ढंग से ही हम आकृतियां निर्धारित करें। हमसे जो सरलतम तरकीब काम में लाई जा सकती है उसे हमें अपनाना चाहिए और उसके माध्यम से हमें चित्र बनाकर संयोजन तैयार करना है। 5 शीटें होनी चाहिए। 5 शीटों में 5 तरह के संयोजन अलग अलग विषय को लेकर। देखिए, ये एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, MF हुसैन, उनका संयोजन है ये चित्र संयोजन। आर्टिस्ट कितना ग्रेट था, कितना बड़ा आर्टिस्ट था, नेशनल लेवल का आर्टिस्ट था। आप देखिए उनकी चित्रकारी, रंग कितने सपाट ढंग से लगाए गए हैं। ये देखिए, इसमें आपको पता चल रहा है क्या बना है, समझने का प्रयास कीजिए। शेषनाग पर वो ये जो कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे ना कृष्ण भगवान, उसको बनाने का प्रयास किया है। ये महाभारत का सीन है। ऋषि दिखाए हैं, कोई दुर्वासा ऋषि कह सकते हैं, परशुराम, परसा नहीं है इसलिए परशुराम तो नहीं कहेंगे, पाराशर ऋषि कह सकते हैं, व्यास भी कह सकते हैं। ये देखो मामा शकुनी वारणाव्रत में जो उनके पांडवों के लिए जो मकान बनवाया था उसको देखते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए कि पांडव वारणाव्रत में पहुंच गए हैं, ये मकान के अंदर देखते हुए, झांकते हुए। अगले एपिसोड में देखिए आप, कृष्ण है, ये प्रतीकात्मक है। इसने लिख दिया आर्टिस्ट ने कृष्ण। अरे भाई, मटकी है, बंसी है, मोर पंख है, तो नेचुरल वो कृष्ण ही होगा। कृष्ण लिखने की क्या जरूरत है? एक अच्छा आर्टिस्ट होगा तो ऐसे नहीं लिखेगा। ये पोस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। बच्चों, इस चीजों को